हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो पता ही होगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो कल हमने अपना क्लास 10 चैप्टर 4 का इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक्स देखा था, बेसिक्स, ठीक है। तो आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो ठीक है, तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। ठीक है, तो अभी आज हमारा कौन सा है? क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो हम अभी इसको डिटेल से जानेंगे एकदम, ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर का नाम लिखोगे पे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, जानेंगे। हाँ ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, आपको पता होगा ना, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो करके, ठीक है। मैं इसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर बाद में कुछ, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी an electric current flowing through a conducting wire, ठीक है। an electric current flowing through a conducting wire। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसके थ्रू? कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है। मैं बताऊंगा, पूरा पूरा बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट flowing through a resistor, an electric current flowing through a resistor, an electric current flowing through a resistor, ठीक है। इतना समझे आपको? an electric current flowing through a resistor, ठीक है। इतना समझे आपको? इतना समझे आपको कि ये इलेक्ट्रिक करंट है जो रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है। इसका रेजिस्टर का आर होता है, ठीक है। इतना समझ लेना, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रू करंट का इंड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। और फिर क्या है? जनरेटर में भी हम जानेंगे इसके जनरेटर के बारे में इसमें चैप्टर में, ठीक है। ठीक, तो अभी हम देख लीजिए इसको कि इन दिस चैप्टर में इसमें स्टडी क्या क्या करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट मैंने बोला, व्हाट इज करंट? बोल रहा हूँ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट करंट। मतलब क्या कि एक करंट है जो रेट, इसका सिंबल है आई, हम इसको आई को रेट करते हैं करंट, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर। करंट मतलब कि हमने बताया था ना कि जिस भी वायर में से चार्जेस फ्लो होते हैं ना, तो उसको हम करंट कहेंगे, जैसे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ ठीक है। तो वे इंग्लिश करंट, व्हाट इज करंट हमें बताया था, हमने कब भी करते थे, मैंने आपको आज भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट करंट, ठीक है। ठीक है, तो फ्लो ये कहाँ से फ्लो होता है? थ्रू कंडक्टिंग वायर। जो हमारे घर में जो कंडक्टिंग वायर लगे होते हैं, लाइव वायर, रबर वायर एंड अर्थ, ये 3 वायर अपने घर में होते हैं, ठीक है। समझिए इतना। एंड इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा हो गया एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर, रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है ये कंडक्टर, ठीक है। ठीक है,
तो हम क्या जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आगे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू करंट का इंड्यूस होना। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के थ्रू करंट का इंड्यूस होना। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के थ्रू करंट का इंड्यूस होना। ठीक है, और फिर क्या इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर आपने जाने के और जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर मतलब घर में यूज़ होती है, जो आपको मोटर है ना पानी के लिए हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हो, जनरेटर हो गया। ठीक है, इतना समझे आपको। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। हाँ, तो कई समय पे क्या जानेंगे कि इलेक्ट्रिक, हम अभी इसके बाद जानेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर कब होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से एपरेटस मतलब वो साहित्य उसमें कौन से यूज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम इसके बाद क्या जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके बाद क्या जानेंगे इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है मटेरियल, तो कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है, हमें डायग्राम जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की हमें डायग्राम जानेंगे, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है हम सब जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या जानेंगे हम अभी इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सॉरी ये थोड़ा सा मार्कर लिखने रहे। ओके, क्या इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, समझिए इतना, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रांसफर का भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे ट्रांसफर होते हैं देखिए। ठीक है, तो इसमें मटेरियल लगने वाला मटेरियल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें यूज होने वाला मटेरियल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक मटेरियल में यूज होता है। ठीक है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स होती है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होता है इसमें, मतलब हमको जो लगने वाला है साहित्य इसमें लिए। ठीक है, क्या क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में सॉरी है इलेक्ट्रिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स आ गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आ गया, और अभी क्या आएगा वोल्ट मीटर आ गया, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर आ गया। ठीक है, और एमीटर आ जाएगा अभी, एमीटर। ठीक है, और प्लग की। तो अपन इसके बारे में समझेंगे एक सेकंड, मतलब जो भी यूज है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो अभी मैं एक डायग्राम निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको समझिए, आप देखिए डायग्राम कि ये मटेरियल मतलब जो साइकिल वहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर यूज होगा, मतलब क्या होगा वायर वहाँ पे जहाँ पे बैटरी वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक वहाँ पे इलेक्ट्रिक को सेल भी होंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर भी होगा, एमीटर और प्लग की भी। ठीक है, तो हम भी वो डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये प्लग की है। ठीक है, ये प्लग की है, ये क्या है प्लग की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या एमीटर। ठीक है, एमीटर आ गया पे। ठीक है, सॉरी गाइस।
ठीक है, तो इतना हो गया और यह गया, और इधर में इधर में चार्जेस लगेंगे। ठीक है, ठीक है, इधर में चार्जेस लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, ये छोटा वाला निगेटिव चार्ज, समझे इतना, इतना समझेंगे। ठीक है, ये प्लग की हो गया, ये प्लग की हो गया, ये चार्ज हो गया, मतलब जहाँ से वायर कनेक्ट होता है, जहाँ से बैटरी निकलती है, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी। ठीक है, ये बैटरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है गाइस, प्लीज़ समझ लो यार, फोटो में इस बार। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इधर भी ये दूसरा वाला लगेगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, उसका हमने दूसरा नाम दे दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर रहेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव ऊपर वाला चार्ज हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव रखना, नीचे वाला नेगेटिव, समझे इतना। ये ऊपर वाला पॉजिटिव नहीं, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, इसको हम पॉइंट बी देते हैं और इसको पॉइंट बी देते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, और इसको हम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होता है, ऐसा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे लाइन है वहाँ पे रेजिस्टेंस कह देना। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे हमने ये लिखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इतना ही लिख देना। ठीक है, ठीक है गाइस, प्लीज। तो ये डायग्राम किसी है, इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट की ये डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, समझा इतना, आपको इतना समझेंगे। ठीक है, इतना समझा। ठीक है, हम जानेंगे ये प्लग की है। ठीक है, ये प्लग की है, ये वायर है, ये वायर है, जो जा रहा है ये वायर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से ये सेल है। ठीक है, इतना पार्ट है जो है, इतना पार्ट है ये सेल है, इसको हम सेल कहेंगे। ये करंट है, ये प्लग की है। ठीक है, इतना लिखे आप, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, और ये प्लग की है, बोला मैंने अभी। और एम मीटर, एम मीटर मतलब ये जो एम मीटर है पे, ये एम मीटर। ठीक है, समझे इतना, इतना समझे। ठीक है गाइस, प्लीज़ इतना समझेगा गाइस। ठीक है, इतना समझेगा गाइस, ओके। ठीक है, इतना समझा आपको, प्लीज़ गाइस, बोलो ना समझा इतना, ओके। इतना समझा शायद, मैं करता आशा करता हूँ कि इतना समझे हो। ठीक है, मैं 10 बार बोल रहा हूँ काटना चाहिए, कुछ फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है ना, कुछ फार्मूले है वो देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इतना समझे, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझे इतना, मैंने डायग्राम तो समझा दिया। अभी आप फार्मूले यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला है, ठीक है, आई करंट इज इक्वल में क्या होगा, करंट का फार्मूला पता होगा, क्यू अपॉन में टाइम, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। करंट इसका मतलब होता है करंट। ठीक है, आई का मतलब होता है करंट। ठीक है, क्यू का मतलब होता है चार्ज, और टाइम टी का मतलब होता है टाइम। समझे इतना, इतना समझेगा किस। ठीक, दूसरा फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि V का मतलब क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, आई का मतलब होता है करंट, और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना समझेगा प्लीज। ठीक है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, समझे इतना, इतना समझे प्लीज। ठीक है, तो तीसरा क्या है, पी। एक पी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है। ठीक है, वी इंटू में आई, यहाँ कहीं नहीं होगा कि आई ना होगी। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, हम लिखेंगे पूरा कि पी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पावर। पी हो गया, वी मतलब वोल्ट मीटर, वोल्ट। ठीक है, और आई का मतलब, ये तो आपको पता है, 10 बार पता चल।
ठीक है, ठीक है, समझे इतना, इतना समझेगी। और एक फार्मूला है, ठीक है, चौथा फार्मूला है 1 जूल। ये जे का मतलब जूल होता है, 1 जूल और 1 सेकंड इज इक्वल टू में 1 वाट, ठीक है, समझे इतना। 1 जूल और 1 वाट इज 1 जूल और 1 जूल अपन 1 सेकंड इज इक्वल टू में 1 वाट, ठीक है, समझे इतना। इसका शॉर्ट फॉर्म है W, ठीक है, ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म है W, ठीक है, समझे इतना, आपको इतना समझेगा, ठीक है, समझे इतना प्लीज, इतना समझेगा, ठीक है, समझे इतना प्लीज, समझे कितना, इतना समझा, ओके। फार्मूला देखिए हुए, अभी हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हम जानेंगे अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे में होता है, ठीक है, हम जानेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे होता है, ठीक है, हम जानेंगे कि हीटिंग आखिर में ये हीटिंग इफेक्ट है जो अगर होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आगे होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे होता है, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम नोट्स देख लेते हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हम नोट्स लिख लेते हैं पूरे एकदम, हैंड राइटर नोट्स से पूरे एकदम, ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं, फिर मैं पूरा आपको समझा के बताऊँगा, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये जो हीटिंग इफेक्ट वो इक्विप कहाँ पे होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इक्विप में ये इक्विप कहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, इक्विपमेंट सच एज, ठीक है, इक्विपमेंट सच एज, ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे इक्विप होते हैं, ठीक है, वाटर बॉयलर, ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर बॉयलर में मतलब हम क्या, हमारा जो वाटर पानी गर्म करने का कहते हैं हीटर वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, वाटर बॉयलर में यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक कुकर में यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कुकर में यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है, और एक यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, समझे इतना, इतना समझे, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, क्या वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, हैविंग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट क्या, इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अपने पास क्या करके रहता है, रेजिस्टेंस करके रहता है, ठीक है, समझे इतना, इतना समझेगी, ठीक है, ठीक है। और वो हमारे वहाँ इसमें आपकी किताब में एग्जाम्पल दी हुई है कि कोई मेडअप, मतलब अपने पास रखी है, कोई मेडअप माइक्रो, ठीक है, माइक्रो अपने पास रखी है, कौन, कोई मतलब क्या, आपने ये कोई के मेरे पहले मानो कोई लिख लो कि ये जो रहती है ये इसको कोई बोलेंगे, इसको कोई बोलेंगे, ठीक है, ये जो सारे सारे जगह मतलब इसको हम कॉइल बोलेंगे, ठीक है, समझे इतना, ठीक है। और टंगस्टन वायर, ये पहले सब हुआ है, टंगस्टन वायर TUNGS, ठीक है, टंगस्टन वायर यूज होता है कहाँ पे, टंगस्टन वायर यूज होती है इलेक्ट्रिक, टंगस्टन वायर यूज का होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, ठीक है, टंगस्टन वायर यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, ठीक है, समझे इतना, आपको इतना समझेंगे, ठीक है, टंगस्टन वायर यूज का होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो टंगस्टन वायर है, ठीक है, ये जो टंगस्टन वायर है, मैं बोल रहा हूँ ये टंगस्टन वायर है, ये हीटेड होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, देखो हीटेड नियरली
3400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये टंगस्टन होगा, मेल्ट होता है, मेल्ट, ठीक है, मेल्ट होता है। मेल्ट मतलब समझ नहीं तक कैरी करके रख सकता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉईल होने लगता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा वाटर बॉईल होने लगता है, ठीक है। समझे इतना, इतना समझेंगे, ठीक है, ठीक है। द होम मतलब यहाँ होम में हम जो इलेक्ट्रिक करंट का रजिस्टर करते हैं वो कितने कितने वायर में होता है, ठीक है, कितने कितने वायर बनता है, ठीक। तो द होम इलेक्ट्रिक वायर कंसिस्ट, द होम इलेक्ट्रिकल वायर कंसिस्ट, ठीक है, कितने कितने, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है। कौन से तीन, कौन से वो, लाइव वायर, कौन से वो, लाइव वायर, ठीक है, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। हमारे घर में ये तीन प्रकार के वायर यूज होते हैं, ठीक है। कौन से लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है। समझे इतना, इतना समझे प्लीज, ठीक है। हमारे घर में ये तीन प्रकार के वायर यूज होते हैं, ठीक है। कौन से लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा 14 पॉइंट यूज होता है कि हमारे होम में तीन प्रकार के ये वायर यूज होते हैं, उसमें लाइव और न्यूट्रल। और ये जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का डिफरेंस कितना होगा, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द डिफरेंस कितनी लिखना, द डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कितना डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में, 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 220 वोल्ट, वी का मतलब होता है वोल्ट, ठीक है। तो समझे आपको, इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होता है, ठीक है, ठीक है। पहले हम इसको जानेंगे क्या क्या होता है और क्या नहीं। तो ये हीटिंग इफेक्ट अभी 2 पॉइंट बाकी है, मैं 2 पॉइंट लिख के लिखूँ, पहले ये समझ लो, ठीक है। पहले ये समझ लो, इक्विपमेंट मतलब ये अपने पास कंसिस्ट करके रखते हैं किनको, सच एज वाटर बॉइलर मतलब आपने जो हीटर नहीं देखा कि हीटर, ठीक है, हीटर जो पानी गर्म करके रखते हैं, ठीक है, तो वो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कुकर में भी अपना हीटिंग इफेक्ट होता है, इसलिए वो जो दाल होती है ना वो पक जाती है, और वो 2-3 मिनट के बाद में आपका देखिए उस कुकर की सीटी बजती है, ठीक है, मतलब 15-20 मिनट के बाद, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें भी ये होता है, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कन्फर्म होगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। समझे इतना, जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझे आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस होता है, और वो एग्जाम्पल हमको 3 दिए हुए, 3 2 ठीक है। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल का शेप ऐसा होता है, मैंने बताया आपको कि ये कॉइल का शेप ऐसा होता है, ऐसा, ये कॉइल है एक प्रकार की, ठीक है। जो वायर होता है वहाँ पे कॉइल, ठीक है, मतलब ये कॉइल ऐसे होती है, ठीक है। ये कॉइल, ये ऐसे होती है कॉइल, सॉरी ये कॉइल ऐसे होती है, ठीक है। कॉइल का ये डायग्राम, ठीक है। कॉइल मेड ऑफ नाइक्रोम एक प्रकार का इलेक्ट्रिक, ये वो इलेक्ट्रिक करंट है, नाइक्रोम, जो इलेक्ट्रिक में यूज होता है, ठीक है। तो ये जो टंगस्टन वायर है, आपने वो लाल वाला लाइट देखा गया, इतना बल्ब आता है वो लाल वाला, तो उसके अंदर में ये जो पतला सा रहता है वहाँ पे, ठीक है। मैं डायग्राम में तो बताऊंगा आपको, ठीक है, पहले इतना जान लो, मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे टंगस्टन वायर जो यूज होता है, ठीक है, वहाँ पे जो टंगस्टन वायर यूज होता है वो बल्ब, वो इलेक्ट्रिक बल्ब है, टंगस्टन वायर यूज होता है काफ़ी इलेक्ट्रिक बल्ब में। वो मैंने वो लाल वाला बल्ब देखने के अपने कांच का रहता है, बिल्कुल कांच के सभी रहते बोलोगे अंकल, पर नहीं भैया, वो अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लाल लाइट दिखता है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400, ये बहुत होता है गैस। आप 100 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर बॉईल होने लगता है, ठीक है।
3400, मतलब आदमी के झटके में मर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो होम इलेक्ट्रिकल वायर, आपके 3 होम इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। ठीक है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ठीक है, ये 3 प्रकार के वायर होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन का लाइव और न्यूट्रल वायर में 2020 वोल्ट का डिफरेंस होता है। 2000 वोल्ट कौन से वायर में? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। हमारे घर में कौन से लाइट वायर यूज होते हैं? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। और लाइव वायर न्यूट्रल वायर में डिफरेंस कितने का होता है? 2020 वोल्ट का। ठीक है, समझा इतना? इतना समझेगा? ठीक है, ठीक है, समझा इतना? ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि 2 पॉइंट अपने रह चुके हैं। ठीक है, तो अपने 2 पॉइंट रह चुके हैं, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट क्या हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, बोलो भैया क्या अंदाजा लगाने को बोल रहे हो? ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे। ठीक है, मतलब ये जो अर्थ वायर होता है, 5वां पॉइंट है अपना। ठीक है, ये 5वां पॉइंट है अपना। ठीक है, ये जो अर्थ वायर होता है, ठीक है, ये जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर ये कनेक्ट होता है किसको? कनेक्टिंग थ्रू द ग्राउंड। कनेक्ट का होता है थ्रू द ग्राउंड कनेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ग्राउंड शब्द दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, मैं थोड़ा सा मार्कर की शेड में बताऊंगा ना बस। ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, समझ लेना आप। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड। अर्थ वायर कनेक्टिंग थ्रू द ग्राउंड। ठीक है, समझे इतना? तो प्लास्टिक कोटिंग होती है लाइव और न्यूट्रल। ठीक है, जो प्लास्टिक कोटिंग होती है, ठीक है, मतलब आपने देखा नहीं होगा कि लाइट में क्या वो आपके घर में जो वायर होती है वहाँ पे ऊपर तांबे के वायर होते हैं ना, उसके ऊपर में प्लास्टिक कोटिंग रखी जाती है। मतलब प्लास्टिक को कोटिंग करके वहाँ पे उनके ऊपर लगा दिया जाता है। जो आप मतलब जो आप वायर को छीलोगे, ठीक है, जब आप वायर को छीलोगे तो वहाँ पे वो तांबे का वायर निकलता ना, तो उसको उसके ऊपर जो रहती है ना, ब्लू, नीले, ब्लैक या फिर जो पे रहती है, उसको हम प्लास्टिक कोटिंग देते हैं। और वो किन किन की वायर होती है? कौन से वायर होती है? लाइव वायर, न्यूट्रल। हमारे घर में 3 वायर की यूज होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में प्लास्टिक कोटिंग होती है। ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग। ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है? लाइव वायर एंड हेलो न्यूट्रल। प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है आपको समझाना। प्लास्टिक कोटिंग होती है लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। समझा इतना? इतना समझे? ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है? लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, ठीक है, इतना समझे आपको? मैंने बोला ना प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है? लाइव वायर, न्यूट्रल। हमारे घर में 3 प्रकार के वायर यूज होती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो ये जो है अर्थ वायर, ये हमारे ग्राउंड के थ्रू कंडक्ट होता है। ठीक है, कनेक्ट होता है थ्रू कंडक्टिंग वायर। और प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है? लाइव वायर होती है और न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि सॉलिनोइड कॉइल होते हैं। ठीक है, सॉलिनोइड कॉइल, ये कॉइल है एक प्रकार की। ठीक है, सॉलिनोइड टाइप की। ठीक है, ये कॉइल, ठीक है, सॉलिनोइड टाइप के कॉइल है एक प्रकार के। ठीक है, तो इसके डायग्राम में कैसे होती है? ठीक है, इसके डायग्राम में कैसे होती है? ठीक है, सॉरी, इसके डायग्राम में कैसे होती है? ठीक है, मतलब गोल 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 गोल। ठीक है, ये ऐसी होती है। ठीक है, ये ऐसी होती है इसकी डायग्राम। ठीक है, ठीक, थोड़ी सी अलग एक बार समझ लेना आप। इतनी इसकी वायर होती है वहाँ पे क्या, ये जो बल्ब यूज होती है, तो वो बल्ब के डायग्राम जाना है। ठीक है, तो पूरी बल्ब के डायग्राम समझेंगे और पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके दूँगा। ठीक है, तो पहले क्या जानेंगे कि बल्ब, पहले बल्ब के डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है,
हमारा ये जो बल्ब है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, समझे, इतना ये बल्ब है, कोई नहीं और बना देते हैं, ठीक है। तो बल्ब हम आपके बल्ब के डायग्राम लिखेंगे, ये जो है ये बल्ब है, ठीक है, ये जो बल्ब है, ठीक है, और ये इसके ये है, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये जो रहता है यहाँ पे टंगस्टन रहता है, ये सब, ठीक है, इसमें ही लाइट, इसमें ही चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, इसमें ये चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, प्लीज़ ये, और ये इसमें से निकलता है, ठीक है, यहाँ पर रहता है, और इसमें जब करंट जमा होता है 3400 ये कुछ, तो तभी ये लाइट मतलब उजड़ जाता है, ठीक है, एक साथ पूरा 3400 इतना इलेक्ट्रिक करंट इसमें अपने पास रखता है, ठीक है, कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये जब होगा वो आपने लाइट, यही वही लाइट है यार जो घर में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस देती है, बिना नाइट्रोजन गैस वैक्यूम यानी बिना नाइट्रोजन गैस के ये कभी जलेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, सोलेनाइड टाइप का वायर, मैंने अभी आपके डायग्राम में बताई थी आपको, सोलेनाइड टाइप वायर, ठीक है, सोलेनाइड टाइप के वायर, ठीक है, समझे इतना, ठीक है। तो ये कहेंगे, इसको हम ग्लास बल्ब कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लास बल्ब, ठीक है, इसको हम ग्लास बल्ब कहेंगे, ठीक है, इतना समझे आपको। अभी ये लाइट की डायग्राम टेंशन नहीं बनेगा, और कोई नहीं, आपको सिर्फ समझने से मतलब है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कि ग्लास सपोर्ट, ये ग्लास के थ्रू इसको सपोर्ट करके रखता है, ग्लास सपोर्ट, ठीक है, ग्लास सपोर्ट, ठीक है, ग्लास सपोर्ट, ठीक है। स्क्रू कैप, हम इसको स्क्रू कैप कहेंगे, स्क्रू कैप, ठीक है, इतना समझे आपको, ठीक है। तो ठीक है, हो गया इतना, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे गाइस कि, ठीक है, जो आप गर्मी में, अब मतलब आप उन्हारे में देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में ज़्यादा गर्मी की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब समझते हैं ना आपको, कि 2-3 प्रकार के वायर होते हैं अपने घर में, कौन से लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है, ये 3 प्रकार के वायर यूज़ होते हैं हमारे घर में। तो जब वो 2 प्रकार के तो वो जो प्रकार की यूज़ होती है ना, तो वहाँ पे नहीं के बीच में सर्किट, मतलब सर्किट डाल देते हैं। क्यों सर्किट डालना, क्योंकि जो 2 वायर है उन दोनों के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो, और वो अगर 2 वायर आपस में चिपक गई, ठीक है, आपस में चिपक गई तो सर्किट हो जाता है, ठीक है। क्यों, मतलब देखोगे कि हमारे उन्हाड़े में, ठीक है, वो उन्हाड़ा, ठीक है, मतलब गर्मी के सीज़न में आप जब घर में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं क्या वो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन ज़्यादा से ज़्यादा पंखे चलते हैं, लाइट चलती है और फ्रिज भी चलती है, ठीक है, जिनके घर में फ्रिज हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे नहीं क्या बहुत थाउजेंड अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे हमारे घर में क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट यूज़ ना हो, इसलिए हम वहाँ पे नहीं क्या एक बीच में नहीं क्या हम सर्किट डाल देते हैं, ठीक है, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट वो बीच में रहता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो वो सर्किट काम करता है, ये जो वायर है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इन दोनों के बीच में सोलेनाइड टाइप एक वायर होता है, उसको हम, ठीक है, इन दोनों के बीच में सर्किट, मतलब जो आपके घर में जो सर्किट रहता है ना, उसको डालोगे तो इन दोनों के बीच में एक टाइप की सोलेनाइड वायर रहती है, क्या होती है वो, तो जो जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो ये इन दोनों के बीच में कभी अट्रैक्शन नहीं होगा, और जब भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, ये लाइव वायर है, ठीक है, ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर, ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ना हो, इसलिए इन दोनों के बीच में एक सोलेनाइड वायर डाल देते हैं, उसको हम हमारे घर में उसमें रिले, उसको इलेक्ट्रिक मैन वो यूज़ करते हैं, इसको द्वारा डालना,
क्यों जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वहाँ पे आग लग सकती है। ठीक है, समझे इतना कि इन दोनों वायर के बीच में ही यूज़ होता है, अर्थ वायर के बीच में नहीं होती क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। ठीक है, समझे इतना। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ओके, आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा। ठीक है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।